मैं आज आप लोगों को जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आज मैं आपसे शेयर करने के लिए जा रही हूँ, और मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, और मैं 6:30 बजे से बैठी हूँ इधर, क्योंकि जो स्पिरिट में जो लोडेड है, मैं चाहती हूँ कि वो जो जो लोडिंग मेरे अंदर परमेश्वर ने दिया है वो तुरंत आप रिसीव करिए, कैच करिए बाय द फायर ऑफ गॉड। क्योंकि आज मेरा प्लान नहीं था कि मैं आप लोगों के बीच में आकर के परमेश्वर का वचन को बताऊं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया, और आज हम आप लोगों के सामने वचन परमेश्वर आप लोगों के लिए दिया। और आपको बता दूं, जब सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी तो पवित्र आत्मा मुझे एक ऐसा रेवलेशन दिया कि मैं अपने हार्ट में बहुत हैवी महसूस करी कि नहीं, ये यहाँ से गूगल मीट में जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, और आप लोगों के लाइफ में 100% काम करेगा। क्योंकि जो वचन हेवन से आता है, परमेश्वर के द्वारा आता है, वो रिजल्ट के बिना नहीं रहता। हालेलुया। तो आज आप लोग वचन लिखिएगा। आज हम 2 चीजों पे ज्यादा गौर करेंगे, और मेरे वर्ड्स पे और जो मेरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, और उसको जरूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये लाइफ गिविंग वर्ड्स है। पहली चीज आज हम सीखेंगे डायमेंशन ऑफ एनॉइंटिंग, अर्थात अभिषेक का आयाम। और दूसरा हम जो सीखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एनॉइंटिंग, अर्थात अभिषेक के सिद्धांत क्या होते हैं। कितने लोगों को मालूम है? अभिषेक के बारे में तो बहुत सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? सबसे फेमस जो हम कोट जो स्क्रिप्चर का करते हैं हम लोग, यशाया का करते हैं, सारे सबको पता है, अभिषेक के द्वारा तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। यस, मैं स्टार्ट ही वहीं से करूंगी क्योंकि हमको आता ही वहीं से है ना। तो आप सबसे पहला जो वचन लिखेंगे यशाया 10:27, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखेंगे, यशाया 10:27। और मैं चाहती हूँ कि कोई एक जो एंटिटी है, ठीक है, एक स्पिरिट जो यहाँ पर गूगल मीट में सबके लिए लिख दे, ताकि साइड बाय साइड देखते रहे, ठीक है। तो यशाया 10:27 पहला। दूसरा वचन आप लिखेंगे जो आज आप लोगों ने मुझे वेलकम करने के लिए जो पोस्टर बनाया है, ये प्रोफेटिक था, परमेश्वर ने आप लोगों के लिए दिया। यूहन्ना 8:32 क्या है जी? यूहन्ना 8:32 में है, देखा भी है पोस्टर की, बस 7 बजे मुंह उठा करके आ गए हैं। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यस, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। नेक्स्ट वचन आप लिखिएगा पहला यूहन्ना 2:26 से लेकर के 28। पहला यूहन्ना 2:26 से लेकर के 28। उसके बाद जो वचन है आप मेरे साथ लिखेंगे मत्ती 11:29, मत्ती 11:29, और भजन संहिता 89:20, भजन संहिता 89:20। हालेलुया। अब जो है मैं चाहती हूं कि यशाया 10:27 जो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ बिना समय गवाए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मुझे जल्दी फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है। यशाया 10:27 जहां लिखा हुआ, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। से हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, इस वचन को समझने से पहले मैं आप लोगों को चाहती हूं कि आप इस वचन को जो समझने के लिए जा रहे हैं, अब तक आप लोगों ने जो सुना है, जो देखा है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आप जब आज के डेट पे जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और पहले जो फोन इस्तेमाल होता था, उसमें फर्क है कि नहीं है। पहले वाले फोन क्या होते थे? बटन वाले होते थे। फिर क्या आया? थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा हुआ, ठीक है, बटन में स्क्रॉलिंग सिस्टम होता था, टेक्नोलॉजी बढ़ी, राइट। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब बढ़ा तो स्मार्टफोन का टाइम आ गया, स्मार्टफोन का आ गया जिसमें टच स्क्रीन होता है। तो टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है? ये बढ़ा रहा है। वैसे ही ये जो वचन है, जब पुराने जमाने की ज्यादा बात नहीं करूंगी, जब हम छोटे थे, जब मैं छोटी थी, जब हम लोग ग्रो ही कर रहे थे, यीशु मसीह को थोड़ा बहुत जाने थे, तब इस वचन के मायने कुछ और होते थे।
ये वचन के मायने कुछ और होते थे, इस वचन की समझ कुछ और होती थी। पर जैसे जैसे हम आ रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुआ है तो वचन का टेक्नोलॉजी भी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो पवित्र आत्मा भी उसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से पवित्र आत्मा भी वर्क करता है। पवित्र आत्मा भी अपनी टेक्नोलॉजी आज के डेट पे जितने परमेश्वर के काम अगर आप देखेंगे, इतना पहले कभी आपने नहीं देखा होगा। पहले आपको गवाही सुनने के लिए कितने दूर दूर जाना पड़ता था, छोटी सी गवाही के लिए कि हाँ तुम्हारा कमर दर्द ठीक हो गया, तो हम जाते थे। मुझे अच्छे से याद है जब हम छोटे हुआ करते तो हमारी मदर जो है हम लोगों को कुसुमताल लेकर के जाया करती थी, जहां पर वो हम गवाही सुनते थे। 3 दिन का क्रूसेड हुआ करता था। हम वहां से घर से चावल लेकर के जाया करते थे और वहां पर प्रेयर हुआ करता था, और उसमें से किसी एक को थोड़ा भी दर्शन होता था तो वो बताते थे, तो हम कितना एक्साइटेड हो जाते थे। राइट है कि नहीं बोल रही हूं मैं सिस्टर? ऐसा ही होता था, बहुत एक्साइटेड हम होते थे। अगर किसी के लिए छोटा सा भी दर्शन हुआ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ये शब्द बोल दे, इतनी एक्साइटमेंट होती थी जब हम छोटे हुआ करते थे मेरे प्रियो। तब हम बस में चढ़ करके अपनी मदर के साथ और कलीसिया के जो छोटे छोटे जो सदस्य होते थे उनके साथ हम जाया करते थे, और वहां पर हम ठंडी रहे गर्मी रहे नीचे दरी बिछा करके हम इंतजार करते थे कि जब आएगा हम वचन सुनेंगे। और हम सबसे ज्यादा किस बात का एक्साइटमेंट, बाकियों का मुझे नहीं मालूम, मुझे इस बात का एक्साइटमेंट हुआ करता था कि आज जो परमेश्वर की दासी के मुख से जो निकलेगा वो एग्जैक्टली हेवन से क्या बताने वाली है, स्वर्ग का ऐसा क्या एक्साइटमेंट चीज देखा होगा जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा होगा। उस तरह दूसरों के मुख को हम देखा करते थे कि हमारे लिए सुने। लेकिन मेरे प्रियो समय बीत गया। आज परमेश्वर का अगर आप कार्य देखो तो हर एक के जीवन में काम करता है। अब जितने लोग मसीह को ग्रहण किए उनके जीवन में कभी ना कभी दर्शन प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर ने बात किया है। किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर आपसे डायरेक्ट इंटरैक्ट किया हुआ है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं जोड़ा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना ग्रेस और अनुग्रह बढ़ा दिया है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको जो बता रही हूं ये अभिषेक का आयाम क्या होता है। अभिषेक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया कि अभिषेक का क्या काम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अभिषेक जो है, हम सोचते कि ये जो अभिषेक है ये पावर ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य हम सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो अभिषेक जो है एग्जैक्टली याद रखिए, अभिषेक जो है ये परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये अभिषेक जो है परमेश्वर एक प्रकार से मार्क करने के लिए इस्तेमाल करता है। यह मार्किंग है, यह चिन्ह है, यह मार्किंग है आपके ऊपर। क्यों मार्किंग है? परमेश्वर आपको अपने आप के लिए आपको मार्क करके अलग करता है, यह पावर नहीं है। ठीक है? और एक और पॉइंट, अभिषेक कभी बढ़ता नहीं है ना कभी घटता है। अभिषेक अभिषेक ही रहता है। अनुग्रह को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अभिषेक एक टाइप का ही होता है, लेकिन अभिषेक के अंदर लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होता है। एक जो अभिषेक, जो मैं फर्स्ट लेवल की अगर मैं बात करूं अभिषेक का, तो ये ऐसा अभिषेक है जो उद्धार, जिसने भी उद्धार को प्राप्त किया है वो एक उद्धार, ऐसे बोल सकती हूं मैं, आई वॉन्ट टू पुट लाइक दिस वे, कि जो उद्धार प्राप्त किया है उसके ऊपर एक प्रकार का जो लेवल काम करता है, एक जो लेवल काम करता है, उसमें वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण वो लोग अलग हो जाते हैं, सेपरेट होना। तो अभिषेक जो है टेक्निकली एक चिन्ह है, एक मार्किंग है। परमेश्वर अपने लोगों को अपने किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, किसी काम करने के लिए अभिषेक के द्वारा मार्क किया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अभिषेक जो है दो लोग तरह से कर सकते हैं। एक अभिषेक जो स्वयं परमेश्वर करता है और एक अभिषेक जो मनुष्य करते हैं। एक अभिषेक जो स्वयं परमेश्वर करता है। और एक चीज बात आप लोगों को बताना चाहती हूं, क्योंकि आप लोगों ने यशायाह 10:27 को बहुत बार सुना होगा, अभिषेक के कारण तेरा जुआ टूट जाएगा, अभिषेक के कारण ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हैं, मैं आज आपको बताना चाह रही हूं। मेरे प्रियो,
एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो यीशु मसीह है वो शरीर रूप में जरूर था, लेकिन यीशु मसीह कौन था? आत्मा में। अगर आप यीशु मसीह को शरीर के साथ समझने का अगर कोशिश करते हैं तो आप शरीर में ही खत्म करेंगे। जो आपका कंक्लूजन जो आएगा, जो आपका एंड रिजल्ट आएगा, आपका जो निष्कर्ष आएगा, वो शरीर में ही खत्म होगा। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को आत्मा के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे तो आप महिमा को प्राप्त करेंगे, वो भी परमेश्वर का अलग अलग लेवल का महिमा। हर एक लेवल की अपनी एक महिमा होती है। जैसे होता है ना, एक छोटे का क्यूटनेस, उसके बाद हर एक, जब साल बच्चे का बढ़ता जाता है तो हर साल का अपना एक क्यूटनेस रहता है, और वो क्यूटनेस उस लेवल पे अपनी पीक पर रहती है, क्यूटनेस हाईएस्ट पे रहती है उस एज और उस लेवल के हिसाब से। वैसे ही जब आप स्पिरिचुअली आत्मिक तरीके से परमेश्वर को समझने की अगर कोशिश करते हैं तो आपको लेवल बाय लेवल, तह बाय तह परमेश्वर आपको अपनी महिमा दिखाएगा उस आपकी लेवल के हिसाब से। और याद रखिएगा, यीशु मसीह को प्यार करना अलग चीज है और यीशु मसीह के पीछे चलना अलग चीज है। चर्च जाना अलग चीज है, लेकिन यीशु मसीह को पर्सनली जो बोल रहे उस चीज पे चलना अलग चीज है। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं लेकिन परमेश्वर की वचन में चलते नहीं हैं, उनके लिए यह अभिषेक नहीं है। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? इस बात को मानते हैं यीशु मसीह को प्रेम करना अलग चीज है। जैसे कि मैं अगर आप बताऊं, आपका जो पड़ोस का जो बेबी गोलू है ना, आप उससे प्रेम करेगा, आप उस गोलू से आप प्रेम करेंगे, वो छोटू सा गोलू मोलू लड्डू से आप प्रेम करेंगे। लेकिन जब पोटी साफ करने की बारी आई तो आप नहीं जाएंगे। देखो, मैं बच्चों वाली हूं तो मेरे पास ऐसे ही एग्जाम्पल आएंगे, जो मेरे साथ बीत रहा है मैं वही बताऊंगी। पड़ोस का गोलू अच्छा लगेगा लेकिन उसकी पोटी साफ करनी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन वही गोलू तुम्हारा खुद का बच्चा होगा तो तुमको पोटी भी गंदी नहीं लगेगी। आप पूरे इंटरेस्ट के साथ, लगाव के साथ करोगे, राइट और रॉन्ग। वैसे ही यीशु मसीह को प्रेम करना अलग चीज है, लेकिन परमेश्वर को अगर आप प्रेम करते, उसके साथ उसकी आज्ञाओं के पीछे चल रहे हैं, तब सिद्ध होता है कि आप अभिषिक्त किए हुए हैं। और अभिषिक्त का मतलब ही होता है, अगर मैं इसको बोलूं कि एक फैट के समान होता है, एक मोटापे के समान होता है, एक चर्बी के समान होता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूं, अभिषेक मतलब मार्क कर देना। चलो, डिक्शनरी में और भी इसके मीनिंग होते हैं कि किसी ऑयल से इसको मसाज करना, तेल लगा देना, जैतून तेल लगा लेना, सरसों तेल, मिट्टी तेल, जो तेल लगाना है लगाओ। ठीक है, पर अभिषेक का मतलब होता है सेट अपार्ट फॉर समथिंग, मतलब आपको अलग कर दिया जाएगा, किसी काम के लिए प्रिजर्व करके रखा जाएगा। ठीक है, अब जो मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसको परमेश्वर ने वाकई में मार्क करके रखा है ना अपने कामों के लिए, उसके अंदर की जो जिंदगी है उसका हर एक चीज अलग ही दिखाई देगा। और वहां पहुंचने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूं कि अगर आप उस अभिषेक को समझना चाहते हैं या उस अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, मैं बताई हूं पहले कि अभिषेक को बढ़ा घटा नहीं सकते, पर लेवल की बात कर रही हूं मैं। आपको उस अभिषेक को ऑपरेट होना है ना, उस अभिषेक का अगर आपको कार्य कराना है तो आपके पास उस अभिषेक से काम कराने के लिए आपके पास उस चीज का जानकारी होना चाहिए। तभी तो यूहन्ना 8:32 में बोलता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कहने का मतलब क्या होता है, जो अभिषेक होता है अर्थात परमेश्वर का जो मार्किंग होता है, ये स्पिरिचुअली होता है। ये परमेश्वर आत्मिक तरीके से आपको मार्क करके रखेगा। उसके बाद क्या करेगा कि आपका जब इंटरेस्ट, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों में अपना इन्वेस्टमेंट डालने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है जिसको मार्क करके रखे, तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति, वो पर्टिकुलर बंदा जिसको परमेश्वर ने मार्क किया हुआ है, छाप लगाया हुआ, अगर वो अपना इंटरेस्ट छोड़ करके परमेश्वर के इंटरेस्ट में अगर इंटरेस्ट लेगा
तो ही परमेश्वर उसको लेवल बाय लेवल बढ़ाएगा। पर क्या करते हैं, परमेश्वर अपना अभिषेक को थोपता नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभिषिक्त होने के बाद, परमेश्वर के द्वारा मार्क्ड होने के बाद, आप उस अभिषेक को पर्सनल हीलिंग में, देखिए मैं आपको पहले बता रही हूं कि हीलिंग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हीलिंग इसके अभिषेक इस चीज के लिए नहीं दिया गया है। वो जो अभिषेक है उससे बड़े एक्सप्लॉइट करने के लिए दिया गया है, बड़ी चीजें करने के लिए दिया है। लेकिन आप अपने ही सर्कमफ्रेंस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप अपने ही कंफर्ट जोन से अगर बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर उस अभिषेक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए परमेश्वर इंटरेस्ट नहीं लेता है। आप कैसे जानोगे कि आप अभिषिक्त हैं? सवाल ये उठता है, आप कैसे जानोगे कि आप अभिषिक्त हैं, है कि नहीं? मेरे प्रियो, जो अभिषिक्त होता है, ऐसे नहीं बात बनेगा, ऐसे बात नहीं बनेगा। आप जो है ना मेरे साथ वचन खोलिए, पहला यूहन्ना 2:26, पहला यूहन्ना 2:26 में पढ़ रही हूं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि गोल हो गए हैं? मैं जल्दी ही खत्म करूंगी, आप एकदम ध्यान लगा के सुनिएगा। पहला यूहन्ना 2:26 जहां लिखा हुआ है, मैंने ये बात तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। ठीक है, आजकल अभिषेक को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। भरमाने वाली स्पिरिट है, सिड्यूसिंग स्पिरिट है। पर यहां पर अभिषेक के बारे में क्लियर कट परमेश्वर हमको क्या बोल रहा है उसको ध्यान से पढ़िएगा। 27 में लिखा है, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, अर्थात परमेश्वर की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है। अभिषेक कहीं नहीं जाता, याद रखिएगा, ये उड़ता नहीं है, या वैलिडिटी एक्सपायरी के साथ नहीं आता। लाइक शैतान को परमेश्वर अभिषिक्त का रूप बोलता है, तो अभी तक उसका अभिषेक परमेश्वर ने नहीं लिया। सो आप एक बार अभिषिक्त हो गए तो हो गए। और एक और बात याद रखिएगा, शैतान को स्पेशल इफेक्ट के साथ प्रेजेंट किया जाता है। लाइक आप अभिषेक को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि अभिषेक जो है वो व्यक्ति नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि ये सब मैं क्यों बोल रही हूं। अभिषेक को आप फील नहीं कर सकते, ये फीलिंग वाली चीज नहीं है। पर क्या है, आगे देखो, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, ठीक है, बल्कि वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, अर्थात परमेश्वर की ओर से किया गया, तुम्हें सब बातें सिखाता है। इसका मतलब क्या है कि अभिषेक व्यक्ति नहीं है, लेकिन अभिषेक आपको सिखाता है, आपको सिखाने का काम करता है अभिषेक। ठीक है, तो अभिषेक आपका क्या हुआ? टीचर, आपको सिखाता है। और यह सच्चा है और झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। 28वां, हे प्रिय बालकों, उसमें बने रहो, ताकि जब तक वह प्रकट हो तब हमें साहस और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हालेलुया। पता नहीं आप लोग कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूं। जो अभिषेक है, जिसको परमेश्वर अगर देता है, अगर ये परमेश्वर साइड से आता है, याद रखेगा ब्रदर सुनील, याद रखेगा ब्रदर सुनील, बिल्कुल याद रखिएगा कि अभिषेक जो है परमेश्वर साइड से अगर आया तो आपकी जिंदगी में इतने छील लाएगा, इतने छील लगाएगा, इतने छील लगाएगा कि शैतान को मौका नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप अनुग्रह के द्वारा यहां तक अगर आए हो तो परमेश्वर उस अनुग्रह को एक बार साइड में करेगा। और आपको अभिषेक अगर किया है तो अभिषेक का एक क्या बोलेंगे पैकेज है कि जब भी अभिषेक परमेश्वर की साइड से आता है वो अपने साथ क्या लाता है? बर्डन को लेकर आता है, भार को लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि वचन क्या बोलता है कि देख मेरा जुआ, आप मेरे साथ पढ़ना मत्ती 11:29,
मत्ती 11:19 लिखा है, देख मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब कभी अभिषेक आता है तो अपने साथ जुआ लेकर के आता है, और जब ये जुआ लेकर के आता है मेरे प्रियो, तो ये जुआ जो है, इस जुआ में जब आपके ऊपर ये परिस्थिति जब आती है, ध्यान रखना मैं जो आप सेंटेंस बोलने के लिए जा रही हूं कि अगर अभिषिक्त आप परमेश्वर की ओर से आए हैं तो आपके जीवन में जुआ आएगा, वो भार आएगा, वो परिस्थिति आएगी, और उस परिस्थिति में कोई भी मनुष्य आपको उठा नहीं सकता। ना किसी की प्रार्थना उठा सकती है, ना कोई डॉक्टर उठा सकता है, ना कोई रिश्तेदार उठा सकता है। वो इतना ज्यादा आपके ऊपर हावी रहेगा और आप हेल्पलेस जब महसूस करेंगे, जब आपके पास कुछ भी काम नहीं करेगा, तब ये जो जुआ है आपको सिखाएगा कि देख तेरी परिस्थिति पे परमेश्वर तुझे उठाएगा, ताकि इसका जो क्रेडिट है कोई और ना ले जाए। तो ये जो जुआ है आपके ऊपर आता है और आपकी इतनी छील लगाता है, आपको इतने छील लगाता है कि शैतान के पास मौका ही नहीं मिलता कि कोई सा कड़ी आपके पास कमजोर हो। शैतान कमजोर करे ढूंढता है ना कि कहां से लाऊं और तोड़ूं और खाऊं। लेकिन जब परमेश्वर के साइड से जब जुआ आता है तो शैतान को तोड़ने का मौका नहीं देता, स्वयं परमेश्वर आपको परिस्थिति मोड़ मरोड़ के तोड़ता है। जब तोड़ता है तो उसमें से उठाने भी सिखाता है, और ये जो सिखाने का काम है ये परमेश्वर की साइड से आया हुआ अभिषेक करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? एक जो परिस्थिति आती है ना मेरे प्रियो, आपके किए के अनुसार आती है। ये जो किए के अनुसार होती है ये आप अपने कर्मों के द्वारा होते हैं, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है जो परमेश्वर ला करके देता है। जैसे अय्यूब के जीवन में आया था, उस समय उसके मित्र भी उसके साथ नहीं थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब एक परिस्थिति मेरे साथ आई थी, मेरा उम्मीद यह था, क्योंकि मेरे फ्रेंड जो है ना, प्रॉफिट भी है मेरे फ्रेंड और पास्टर्स भी है मेरे फ्रेंड, मेरी पूरी उम्मीद थी कि हाय मेरे अंदर जब परिस्थितियां इमरजेंसी में, अगर तुम मेरे फ्रेंड हो तो तुम्हारा फोन उठना चाहिए अगर मुझे जरूरत है तो। लेकिन मेरे पर उस वक्त किसी का फोन नहीं उठा जब मुझे आवश्यकता थी। तब मेरे पास ना डॉक्टर भी मेरे कोई काम के नहीं, लिटरली मेरे पास डॉक्टर की दवाइयां किसी काम की नहीं रही। क्यों? क्योंकि सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए। उस स्थिति में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उस पैसेज में सिखाया कि तुम अपना भरोसा किस पर रखे हो, मनुष्यों पर, पास्टर्स पर, प्रॉफिट पर, हैं? किसके ऊपर? अगर वो भी ना रहे तो तुम क्या करोगे? परमेश्वर ने मुझे उस विकट स्थिति में सिखाया कि तेरा पर ध्यान परमेश्वर के पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अभिषेक का जो बैकअप है, अगर परमेश्वर ने बर्डन दिया है, परिस्थिति दी है, भार दिया है, तो परमेश्वर उसका बैकअप करने भी जानता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे चल ले। जबकि हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूसिफिकेशन के लिए जब लेकर के जा रहे थे, तो परमेश्वर को भी किसकी जरूरत पड़ी थी क्रूस उठाने के लिए? शिमोन पतरस की। क्यों? क्योंकि उस समय उसका बैकअप करने के लिए मनुष्य के साथ बैकअप था। वो शारीरिक वजन था, वो परमेश्वर ने शमौन के द्वारा उठाया था, उसका बैकअप बनाया था। उसी तरह आपके अंदर जो भार आ रहा है, जो योक आ रहा है, परमेश्वर वहां पर आपके पास कोई नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि परमेश्वर वो शमौन की तरह, वो शिमोन की तरह तुम्हारा बैकअप करने के लिए आना चाहता है, इसीलिए आपके साथ कोई नहीं है। तो आप जो परिस्थिति झेल रहे मेरे प्रियो, आप जो स्थिति झेल रहे जिसमें मनुष्यों का कोई रोल नहीं है आपका सही करने के लिए, या फिर परिवार का, या हस्बैंड का, न बच्चों का, न किसी भी चीज, अगर आप हेल्पलेस है, तो परमेश्वर सीधा सीधा बोल रहा है कि मैं हूं तुम्हारे लिए जो तुमको पीछे से बैकअप दूंगा। लेकिन तुम्हारे पास वो जानकारी नहीं है, तभी तो वचन बोलता है कि नहीं जानकारी की वजह से मेरी सजा, प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। तो मैं आपको बताने आई हूं कि वो जो अभिषेक, अगर आप अभिषिक्त हो तो भार आएगा। अब जब भार आएगा तो परिस्थिति आएंगी। अब जब परिस्थिति आएंगी तो आपको उस समय अपना सारा समझ और अपना सारा भरोसा परमेश्वर पर डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि आपके पास अगर जानकारी होगा तभी आप भरोसा करेंगे परमेश्वर के ऊपर। अगर आपको परमेश्वर के ऊपर जानकारी नहीं है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप जो है दूसरों को ब्लेम करना शुरू करोगे, जैसे मैं करती थी। परमेश्वर बैकअप देने के लिए आपके लिए खड़ा है। वो बताना चाह रहा है कि मुझे किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है,
ना तुझे मैं किसी मनुष्य को पूछ करके तुझे अपॉइंट किया है, ना किसी फलाने से मनुष्यों का हम लोग अप्रूवल की टेंशन प्रॉब्लम है। हमारी सबसे ज्यादा दुखी और परेशानी वाली चीज क्या है कि परमेश्वर आपसे अगर ड्रीम में भी बात करता है ना, सपने में भी बात करता है, दर्शन में भी बात करता है, तो भी हम डाउट करते हैं। हम ढूंढते हैं कि कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट आए और उसके बाद कंफर्म करे कि जो मैंने देखा वो सही देखा। इसका मतलब क्या है, हम लोग अभी भी अप्रूवल डिसऑर्डर में जी रहे हैं कि कोई आ करके बोले हाँ हाँ भाई तू जो दर्शन देख रही सही है। लेकिन यहां पर सीधा सीधा वचन बोलता है कि इसकी कोई आवश्यकता है नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। क्यों? क्योंकि अभिषेक ही जो तो परमेश्वर की ओर से तुझे की गया तुझे सिखाएगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम परमेश्वर की आत्मा तो चाहते हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं, लेकिन जब वो जुआ आता है तब हम उसमें नहीं जाना चाहते। जब परमेश्वर साइड से जुआ आता है ना मेरे प्रियो, तो वो कुछ ना कुछ महिमा को हमारे जीवन में लेकर के आता है। लेकिन जब शैतान जब अभी जुआ लेकर के आता है तो आप बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं होता। तो अगर आप परमेश्वर के अभिषिक्त बनना चाहते भी हैं और परिस्थिति भी ना आए तो आप जेन्यून नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं आप। कैन यू इमेजिन कि जब आप अभिषिक्त, आपको मैं बताऊं, आप मेरे साथ ना भजन संहिता खोलिएगा, भजन संहिता 89 जो है 89 का 20। आपको मालूम परमेश्वर जो है जब किसी अपने जो मार्क किए हुए व्यक्ति को, अभिषिक्त व्यक्ति को जब अलग करता है ना, तो उसके बारे में बहुत ही गर्व महसूस करता है, वो बहुत पफ्ड महसूस करता है, बोस्टेड महसूस करता है, और अपने हेवन में अपने स्वर्गदूतों लोगों से आपकी चर्चा करता है। जैसे कि आप भजन संहिता 89:20 में पढ़ोगे तो दाऊद के बारे में वो बोस्टिंग कर रहा है। कहां बोस्टिंग? अर्थात गर्व से उसके बारे में प्रशंसा कर रहा है। स्वर्ग में स्वर्गदूतों से क्या बोलता है कि मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। क्यों? आप ध्यान रखिएगा, जो दाऊद है ऐसा नहीं कि पापी नहीं था, वो पापी था। लेट मी टेल यू वन थिंग, परमेश्वर जिसको अपने लिए मार्क करके अभिषेक करके में जो साइड रखता है ना, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट अगर परमेश्वर डालता है ना तो उसको इजीली छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अगर चुना है तो किसी ना किसी पर्पस से चुना रहता है, और परमेश्वर जो है उसको हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना पर्पस पूरा करवाना है। तो आप अब जो है आपकी जो बीमारी है, आपकी जो गरीबी है, आपकी जो परिस्थिति है, वो अब आपकी नहीं रही, ये अब परमेश्वर की हो गई है। वो आपको अपने परमेश्वर के काम के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो तुम्हारी स्वयं की आवश्यकताओं का ख्याल रखने की जिम्मेदारी कौन लेगा? परमेश्वर लेगा। सो अगर आप अभिषिक्त हैं तो इस बात को जान लो कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये मार्किंग तुम अपने से नहीं की हो, परमेश्वर ने मार्क किया है। तो हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा करना छोड़ दीजिए। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल, और बोलता है कि मेरा जुआ तू ले, क्योंकि जब परमेश्वर अपना जुआ तुझे डालता है तो वो महिमा लेकर के आता है। तभी तो बोलता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि यीशु मसीह ने जब क्रूस को उठाया था तब परमेश्वर जब मृत्यु में से जी उठा, तब वो पुत्र का जो पोजीशन था उससे बढ़ करके जी उठने के कारण, उस मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करने के कारण परमेश्वर ने उसको फादर की जगह दी, पिता का डेजिग्नेशन दिया, और पिता की सारे अधिकार यीशु मसीह के पास है। तो वही अधिकार आपको और हमको देना चाहता है, इसीलिए हमको एक अभिषेक करके मार्क करके रखा है। कितने लोग समझ रहे? मैं आप लोगों का सिर्फ और 5 मिनट लूंगी, मेरे साथ बने रहिए। जब परमेश्वर आपको मार्क करके अलग करके रखता है तो अभिषेक जो है मेरे प्रियो, फीलिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक दिखता है। क्यों? क्योंकि जब आप अभिषेक आपको पता लग गया, क्योंकि परिस्थिति ही आपको बताएगी कि आप अभिषिक्त हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप परिस्थिति आएगी तभी आपका अभिषेक काम करेगा। और अभिषेक का काम क्या होता है? आपकी परिस्थिति को तोड़ डालने का काम करता है। पर आप तोड़ने ही नहीं दोगे, अपनी एबिलिटी लगाओगे, तो अभिषेक बोलेगा तू खुद तोड़ ले, रहने दे, फिर मेरे को तू खुद तोड़ ले। इसीलिए कभी कभी जो परिस्थिति आ रही है ना,
आपको बोलना चाहिए आन दे, आन दे, आन दे। तभी तो पता चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग अनॉइंटिंग आपके अंदर काम कर रहा है। ये जो अभिषेक को कैसे हमको बढ़ाना है, मैं बता रहा हूं, अभिषेक नहीं बढ़ता, मैंने पहले ही बताया, लेवल्स होते हैं। इस अभिषेक को ऑपरेट करने का, इस्तेमाल करने का सिर्फ ये तरीका है कि जितना तुम वचन को जानोगे, क्या वचन, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, जितना आप यीशु मसीह को वचनों के द्वारा जानोगे, उसको अपने अपने दिमाग से हृदय में जब बैठा लोगे, तो उतनी आपके अंदर समझ आएगी। तो आपको पता चलेगा कि ये जो परिस्थिति सामने मेरे को दिख रहा है, मेरे परमेश्वर के लिए ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब अभिषेक आपके अंदर होता है तो आप एक फैट होता है। लाइक मैं आपको बता रही हूं ना कि एक बात की मैं बात बताती हूँ। जब हम छत्तीसगढ़ गए हुए थे, हम बस में बैठे हुए थे और हमारे सीट के बारे में कुछ लड़ाई हो रही थी। उस वक्त मैं मात्र 43 किलो की थी। तो वो मुझे अकेला समझ करके एक बंदा मेरे ऊपर चढ़ी जा रहा है। फिर पीछे से मेरा हैंडसम हस्बैंड आया, सा खड़ा हुआ। मैं बोली यार अब बोल क्यों नहीं रहा है। जब पीछे पलट के देखी तो मेरा हस्बैंड था, और मेरा हस्बैंड परमेश्वर का ग्रेस है, देखा है आप लोगों ने। इसी तरह अभिषेक होता है, हट्टा कट्टा स्ट्रॉन्ग। जब आप कमजोर होते हैं तो अभिषेक जो है आपके अंदर आपकी आत्मा को एक फैट की तरह स्ट्रॉन्ग करके आता है। फिर जब कभी आप वहां से गुजरते हो, क्यों, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन होता है, परमेश्वर का एक जानकारी होता है। आपको मालूम होता है कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है और कैसे कैसे काम करता है। आपके अंदर वो जानकारी है, आपकी आत्मा में वो सेट करके बैठा हुआ है, सेट करके बैठा हुआ अंदर इतना ज्यादा। फिर जब कभी आप उधर से गुजरोगे ना, तो आपको नहीं प्रार्थना करना पड़ेगा, नहीं, आपको कुछ करना ही पड़ेगा, बस साइड से गुजरो और शैतान को ऐसे कर दो, झड़क दो, और सारा टक 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 गिरने लगेगा। अभिषेक तोड़ देगा इन चीजों को। आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो मार्क किया है परमेश्वर, वो मार्क तोड़ेगा, आपको नहीं तोड़ने की जरूरत है। सिर्फ आपको सिर्फ आपकी सत्य को जानो वाला कंसेप्ट करना है। आपको जानना है कि परमेश्वर का वचन कितना गहरा, कितना अंदर है। जब हम कमजोर हो जाते हैं तब ये वचन कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, ये हमारी कमजोरियों में क्या करता है, मुझे क्यों उठाया गया, मुझे क्यों ठहराया गया है। अगर मेरे अंदर परिस्थिति आ रही है, अगर परमेश्वर मुझे अलग किया हुआ है, तो एक कोई योजना के तहत तो है, क्योंकि आप इतने ज्यादा वैल्यूएबल है, आप परमेश्वर के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि आपको सिर्फ 2 स्वर्गदूत नहीं दिया गया, आपको थाउजेंड हजारों के स्वर्गदूत के साथ आपको दिया गया, जेड सिक्योरिटी के साथ दिया गया। बस प्रॉब्लम क्या है कि आपको नहीं मालूम है कि आप आत्मा में क्या हैं और क्या कर सकते हैं। परमेश्वर जो है, जैसे ही हम देखना, कभी आप बाइबल पढ़ते हैं तो देखना, जैसे ही दाऊद का जब अभिषेक हुआ तो पहले उसको चरवाहा बोलते थे, लेकिन जब से उसको अभिषेक किया गया, चरवाहा किसी ने नहीं कहा उसे। आपका वैल्यू बढ़ जाता है जब प्रभु आपको अभिषेक करता है। यीशु मसीह जब आपको अभिषेक करता है, आपका वैल्यू बढ़ जाता है। आप हर एक चीजों में वैल्यूएबल होते हैं। संसार की दृष्टि में अपने आप को देखना बंद करिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बोलता है कि जैसा उसने मेरे साथ किया वो तेरे साथ भी करेंगे, और ध्यान रखो कि मैंने इस संसार को जीत लिया है। अर्थात अगर यीशु मसीह अगर आत्मा है तो आप भी आत्मा है। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं तो आपके अंदर भी वो सतावट आएगा, लेकिन याद रखिएगी आपके अंदर आपको परमेश्वर ने अभिषेक करके अलग कर दिया है, और वही अभिषेक आपको इस संसार के साथ साथ उस आत्मिक संसार में भी विजय दिलाया। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, देख मैंने संसार को भी जीत लिया है। और बोलता है, हे मृत्यु तेरी मृत्यु कहां रही, तेरा डंक कहां रहा, मैंने मृत्यु को भी जीत लिया। आपको मैं बता दूं, यीशु मसीह जब मरे तो बोलते हैं हाँ मर गया। अरे नहीं मरा, वो नरक, बाइबल बताती है कि जब वो नरक में गया तो नरक भी डर के मारे कहां पर आया था मेरे प्रियो। इतनी स्ट्रॉन्ग उसके अंदर अभिषेक था, अभिषिक्त जन था। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह जब मृत्यु उसको प्राप्त हो गई और कब्र में रखे, तो कब्र लोग भी डर के मारे कांपने लग गए कि अरे बाप रे हमारे बीच में कौन आ गया। वो परमेश्वर आपको अभिषेक किया है मेरे प्रिय, तो क्या वो आपकी परिस्थितियों से अनजान है? और जानबूझ के वो स्थिति आपको देता, आपको मोल्ड कर, आपको सिखा रहा था ताकि आपका जो अभिषेक है उस जुआ को तोड़ दे, और उस टूटने के कारण जो रिजल्ट उत्पन्न होता है, जो परिणाम आता है, वो आपको महिमा में ऊपर लेकर के जाएगा।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप उस अभिषेक को अपने लिए ही सीमित रखें कि आप दूसरों को भी इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आप अभिषिक्त हैं तो आपके अंदर परमेश्वर के लिए एक भार उत्पन्न होगा, बोझ महसूस होगा, परमेश्वर के लोगों के लिए बोझ महसूस होगा। ये असली चिन्ह है अभिषिक्त अगर आप हैं तो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? याद रखिए, अपना पापी भरा जिंदगी अब देख देख करके आप परमेश्वर के अभिषेक को छोटा नहीं कर सकते, परमेश्वर के प्लान को छोटा नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं पहले दर्शन देखता था, पहले मैं प्रार्थना करता तो ऐसी चीजें हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होती। लेकिन याद रखो, परमेश्वर जिसमें इन्वेस्टमेंट डालता है ना, जिसमें अगर अपना कुछ डाला है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। क्योंकि परमेश्वर समझ के चुन करके आपको अलग करता है और आप एक एक चीजें आपको सिखाता है, पलाता, बढ़ाता है, आपको बर्बाद होने नहीं देगा, वो शैतान को भी छूने नहीं देगा, वो डिस्ट्रॉय करने नहीं देगा। अय्यूब को परमेश्वर ने चुना और ठहराया हुआ था, शैतान को उसने पहले ही आज्ञा दे दी थी इसकी बॉडी को नहीं टच करना, लेकिन उसने अपने आप का मुख में अंगीकार करके बॉडी पे लाया था, बात अलग है। आप भी अपनी परिस्थिति देख करके ये मत देखे कि ये क्यों आया, ये देखे कि ये जुआ जो आया है मुझे एक महिमा में लेकर के जाएगा। यही परिस्थिति मुझे सिखाएगी, परमेश्वर के बारे में सिखाएगी कि कितना ज्यादा मैं भरोसा करता हूं, या कितना चीज क्या है और परमेश्वर किस चीज में विश्वास योग्य है और नहीं है। तभी तो बोलता परख के देखो कि यह हुआ क्या भला है। तो आपका जो अभी स्थिति है, बोल्ड हो जाइए, स्ट्रांग हो जाइए, स्ट्रांग तरीके से खड़े हो जाइए। ऐसे परमेश्वर बोलता है शैतान के सामने तुम खड़े हो जाओ और सामना करो। सामना करने का मतलब लड़ाई करनी नहीं बोल रहा, तुम बस खड़े रहो। तुम्हारा पिता, तुम्हारा फादर, तुम्हारा डैडी पीछे खड़ा हुआ है तुमको बैकअप करने के लिए, तो डरते क्यों हो? उस परिस्थिति को बोलो यीशु के नाम से, उसको डांटो यीशु के नाम से। तुम्हारी परिस्थिति जो टुच्चा सा है, परमेश्वर इतना बड़ा दुनिया बनाया, इतने सारे सिस्टम को हैंडल कर रहा है और हर एक प्रकृति को हैंडल कर रहा है, चीजों को हैंडल कर रहा है। तुम्हारा टुच्चा सा प्रॉब्लम परमेश्वर के लिए क्या है? आपका अभिषेक ही उसके लिए काफी। बोलते नहीं ए तू कितना छोटा है, तेरे लिए तो मेरा छोटा उंगली ही काफी है। वैसे ही तुमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, तुमको जो परमेश्वर ने मार्क करके रखा वही मार्किंग तुमको उस परिस्थिति में से निकालेगा, और शैतान अगर टच करने की कोशिश करेगा फिनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर की मंदिर हो, और जो इसको नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। याद रखिएगा, आप कौन हैं? आप अपनी वैल्यू को नहीं जान रहे हैं, आप अपने अभिषेक मार्ग को नहीं जान रहे हैं। अभिषेक के कारण जो जुआ टूट रहा है वो तुमको नहीं तोड़ना है, वो स्वयं अभिषेक स्वयं तोड़ेगा। बस आपको उस अभिषेक को यूज कैसे करनी है, बस परमेश्वर के बारे में जानकारी लीजिए, उसको समझने की कोशिश करिए। आप जब उस वचन को पढ़ते हैं तो याद रखिए कि वचन क्यों है, आपके लिए उसका क्या काम है। मेरे प्रियो, जब मुझे पता चला कि मैं आत्मा में एक जलता हुआ आग हूं और हर एक चीजों को बर्बाद करके रख देता है, जब मैंने सुना, जब मैं जाना, जब परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं आत्मा में क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ, जब परमेश्वर ने मुझसे डायरेक्ट एनकाउंटर किया, तब मुझे पता चला कि ओ मैं इतनी ज्यादा जलती हुई आग हूं। अगर कोई शैतान आए तो बस एक बार फायर बोलो और वो आग जल के खत्म हो जाता है। आइए मेरे प्रिय, आंखों को बंद करेंगे और अपनी सारी परिस्थितियों को अपने शब्दों के द्वारा आप फायर करिए, क्योंकि आप एक अभिषिक्त है। आप यहाँ पर 1 घंटा बेवकूफ नहीं इस वजह से यहाँ बैठे हैं, आप अभिषिक्त हैं इसीलिए अपना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये वाला टाइम लोग ठंडे में सो जाते हैं, कुछ लोग कुछ और करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के लिए यहाँ पर बैठे हुए, तो आप अभिषिक्त हैं। और इस अभिषेक को भरोसा रखिए, जो परमेश्वर ने आपको ठहराया है, अभिषिक्त किया है, और ये तोड़ देगा हर एक वो जुआ को। बस परमेश्वर की गिनोस्को में, परमेश्वर के नॉलेज में बढ़ते जाइए, उसकी समझ में बढ़ते जाइए, बाइबल के वचनों के साथ समय बिताइए। अभिषेक आपको हर एक चीजों से ऊपर उठा कर ले जाने में मदद करेगा। आपको आत्मा में बने रहना, आराधना में बने रहना आपके पास। और याद रखिएगा, आप जिस कारण से यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं वो आपका अभिषिक्त टर्निंग पॉइंट है, आपकी वो शुरुआत है। याद रखिए, जब कुछ काम ना हो तो याद रखना कि तुमने यीशु मसीह को क्यों चूज किया। ऐसा क्या परिस्थिति आया कि आप चूज किए? हालांकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमको पहले चुना, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। बस कोई परिस्थिति ऐसे लाया जिसमें आप परमेश्वर के ऊपर इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो जब कभी आप टूटे फील करते हैं या कुछ ऐसा है, याद रखिए कि आपने यीशु मसीह को क्यों चूज किया। वही इंटरेस्ट,
वही भूख, वही प्यास आपको परमेश्वर की जानकारी में बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि ऐसा मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था और परमेश्वर मुझे ऊंचाइयों पे लेकर के जा रहा है, आत्मा में लेकर के जा रहा है। हर एक चीजों को परमेश्वर मुझे परिस्थितियों के साथ 1 by 1 मुझे सिखा रहा है। आप रेडी हैं कि नहीं मोल्ड होने के लिए, कि खाली आंसू बहाने वाले या खाली दुख तकलीफ हाय हाय करने वाले रहे? अगर इस तरह से हैं तो आप अभिषेक को जाया कर रहे हैं। आप अभिषेक का इस्तेमाल करना सीखिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं।